तबीयत इस बच्चे की खराब है और वनस्पति आप खा रही हो। फिर वह माँ हंस पड़ी और कहती है, इसलिए मैंने कहा तुम मूर्ख हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये मेरा बच्चा है, मेरी गोद में है और यह बच्चा मेरा दूध पी रहा है। इस बच्चे की जो औषध है, उस औषध को मैं पिछले दिन से खा रही हूं और वह औषध मेरे पेट में पचा है, मेरे रक्त में घुला है और आज नहीं तो कल तक वह रक्त दूध बनकर मेरे स्तन में आ जाएगा और उसका जब पान बच्चा करेगा, मेरे स्तन का दूध जब बच्चा पिएगा, तब वह औषध छन करके फिल्टर होकर के और बच्चे का जैसा शरीर है सोम की तरह कोमल, उस कोमलता के साथ उसके पेट में जाएगा और यह परसों तक निरोगी हो जाएगा। उस दिन मुझे समझ में आया माँ क्या होती है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, वनस्पति जगत की हो या रसायन जगत की हो, सभी में कुछ न कुछ मात्रा में विष है और विष तो माँ पीती है अपने बच्चे के लिए, बच्चे को नहीं पिलाती कभी। तो इतना जो उत्कृष्ट विज्ञान हमारे देश में रहा है कि छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा जिसके पेट में किसी भी तरह का टॉक्सिन नहीं पच सकता है, ऐसे टॉक्सिन को माँ स्वयं खाती है, अपने रक्त में घुलाती है और घुलाकर दूध बनाकर फिल्टर कर उसको शीतल कर बच्चे को प्रदान करती है। यह माँ का भाव है, यही मातृत्व है, यही वात्सल्य है। और ऐसी ही वात्सल्यता गौ माँ के साथ है। यह जो माँ होने का एक गुण है, यह जो माँ होने का एक भाव है, यही भाव हमारी गौ मैया के पास है। हमारी गौ माताएं भी जब हमें देखती है, निहारती है, तब हम भी उनकी नजर में पुत्रवत होते हैं या पुत्रियां होते हैं। और जब कभी हमारी तबीयत खराब हो जाए, जब कभी हम रोगी हो जाएं और गैया के सामने अगर नतमस्तक कर दें, तो गैया के मन में भी ऐसी ही मातृत्व की भावना उमड़ करके आती है। इसका एक छोटा सा प्रयोग हमने किया और इसके बाद तो फिर प्रयोग की श्रृंखला बढ़ती गई और आज तक सैकड़ों प्रयोग इस पर हो चुके हैं। एक बार जब मेरी तबीयत थोड़ी खराब हुई, यानी थकावट हुई, मैं बहुत ज़्यादा प्रवास करता हूँ, खासकर राजीव भाई के जाने के बाद, उनसे बिछड़ने के बाद, जब मुझे लगा कि अब इस विषय को भारत में अगर जीवित रखना है तो कहीं न कहीं मुझे अपने प्रयोगशाला, गाय और इनसे हट करके विचरण करना पड़ेगा। जितना कुछ भी मैंने समझा है गैया को, जितना कुछ समझा है अपने राष्ट्र को, स्वदेशी की भावना को, यह लोगों तक पहुंचाऊं। इसी निमित्त से मेरा प्रवास सतत चलते रहता है। और उसी प्रवास के दौरान जब मैं एक बार बहुत थक गया, लगभग मेरी तबीयत खराब होने की सीमा पर था, तब मैंने सोचा कि अब आज मैं इस बार कोई औषधि ना लूं और अपनी गौ माता से ही कहूं कि मुझे पुत्र समझ करके और मेरे रोग का निवारण कर दे। तो मैं अपनी गौशाला की एक गैया के पास गया जो मेरी सबसे प्यारी गैया है और उनके सामने नतमस्तक होकर मैंने प्रार्थना की और उस गैया को सुबह छोड़ दिया। और जो भाई गैया को चराते हैं, उनके साथ जाते हैं गौपालन में, उनसे मैंने निवेदन किया कि आज खासकर जो मेरी सबसे प्यारी गाय है, यह गाय जिन जिन वनस्पतियों को खासकर चरे, उन वनस्पतियों को तुम लेकर के आना। गैया शाम में वापस आती है, मैंने उनका दूध पिया, धारोष्ण दूध मैंने उनका पिया और सो गया। सुबह तक मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। और उस गौपालक ने जिन जिन वनस्पतियों को इकट्ठा करके लाया, जिनको खासकर हमारी गैया चर करके आई थी, उन वनस्पतियों का मैंने केमिकल एनालिसिस करके देखा, रासायनिक विश्लेषण करके देखा, तब उन सभी वनस्पतियों में ऐसा ही गुण मिला कि वह थकावट दूर करने वाली वनस्पतियां थी। हाँ, जब यह प्रयोग सफल हुआ तब मैंने फिर कुछ दूसरे प्रयोग किए।
तीसरे किए, चौथे किए, और एक समय ऐसा आया जब मेरे अस्पताल में एक मरीज आया जिसकी बीमारियों को मैं समझ नहीं सका। बहुत अधिक प्रयास करने के बाद मेरी समझ से परे था कि इस व्यक्ति को बीमारी क्या है। तब मैंने इस प्रयोग को दोहराया। अस्पताल से गौशाला आया और फिर अपनी गैया के सामने नतमस्तक होकर के मैंने प्रार्थना किया कि यह जो मरीज हमारे चिकित्सालय में आया है, इसकी बीमारी को माँ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है कि इसकी बीमारी को मैं समझूं, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस व्यक्ति की चिकित्सा करें। और फिर उसी प्रकार जब उस गैया को मैंने छोड़ा वनस्पति उद्यान में, जंगलों में जब छोड़ा, और वही फिर वनस्पतियों का संग्रह करके मैंने मंगवाया, और अगले दिन उस गैया का गोबर, गोमूत्र और दूध तीनों को लेकर के पंचगव्य निर्मित किया। और वह पंचगव्य जब उस मरीज पर मैंने अप्लाई किया मेडिसिन के रूप में, तब वह मरीज ठीक हो गया। उस मरीज की जो बीमारी थी वो अद्भुत बीमारी थी। दोनों किडनी पूरी तरह से लगभग फेल हो चुके थे। 80% से ज़्यादा उस मरीज की दोनों किडनी सड़ गए थे और उनके बचने की संभावना भारत के किसी भी अस्पताल ने खो दिया था। सभी ने कह दिया था कि अब इनको बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि किडनी पूरी तरह से लगभग फेल हो चुका है। और जब उस गैया का मूत्र मैंने लगातार 7 दिनों तक उसी प्रार्थना के साथ उस मरीज को दिया, तब उनका किडनी फिर से रिकवर हो गया। फिर से किडनी पूरी तरह से काम करने लग गया और आने वाले 2 वर्ष तक उनका जीवन बच पाया। तो ऐसे सैकड़ों प्रयोगों ने सत्यापित कर दिया कि गाय का जो शरीर है वह बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही अद्भुत है। ऐसा अद्भुत है जैसी हमारी जन्म देने वाली माँ अद्भुत होती है। जैसे बच्चे को कोई पीड़ा हो जाए तो माँ को दर्द होता है, उसी तरह से गैया जिस घर में रहती है, जो लोग गैया के सानिध्य में रहते हैं, उन लोगों के शरीर में अगर कोई पीड़ा हो, मन में अगर कोई चिंता हो, और अगर उनके शरीर का आत्मा अगर बीमार हो, तब उस गैया के शरीर में कुछ ऐसा है कि गैया समझ लेती है और समझने के बाद उसका निवारण कर लेती है। इस विषय पर कई वर्षों तक मैंने काम किया। काम करने के बाद यह बात पूरी तरह से मुझे समझ में आ गई कि गाय का जो शरीर है उसमें गाय का होठ होता है, लिप्स। हमारे होठ पतले होते हैं, गैया का होठ बहुत चौड़ा होता है, काले रंग का होता है। कुछ प्रदेश की जो गैया है उनका होठ जो है थोड़ा लाल और काला मिला हुआ होता है। तो ये जो गाय का जो होठ है, यह दुनिया का बेस्ट क्वालिटी सेंसर है, दुनिया का सबसे संवेदनशील अंग है, संवेदना को तुरंत ग्रहण करने वाला अंग है। इसे अंग्रेजी भाषा में अगर समझना है तो सेंसर से समझ सकते हो। सेंसर एक ऐसा मशीन होता है जो बाहरी बदलाव को तुरंत पढ़ लेता है और पढ़ने के बाद बता देता है कि क्या बदलाव हुआ है। तो हमारे गैया का शरीर और उसमें जो होठ है उनका, यह ऐसा ही अद्भुत उच्च कोटि का संवेदनशील अंग है, सेंसर है। जब हम गैया के सामने बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, नतमस्तक होते हैं या उन्हें भोजन कराते हैं, तब गैया का यह सेंसर हमारे शरीर का परीक्षण करता है और परीक्षण करके गैया जान जाती है कि हमारे सामने जो व्यक्ति बैठा है, खड़ा है या प्रार्थना कर रहा है, उसके शरीर के 5 महाभूतों में कौन सा विकार है, उस व्यक्ति के शरीर का कौन सा महाभूत असंतुलित है। गैया इसको समझ लेती है अपने सेंसर के माध्यम से। और केवल समझ लेती है, काम यहीं खत्म नहीं होता। जब वह गैया जंगलों में जाती है या चारागाह में जाती है चरने के लिए, तब ढूंढती है उन वनस्पतियों को जिन वनस्पतियों में हमारे शरीर के 5 महाभूतों के बिगड़े हुए संतुलन को संतुलित करने की शक्ति होती है।
ऐसी अद्भुत है यह। इस पर भी हमने बहुत सारे प्रयोग करके देखे और एक बड़ा सफल प्रयोग हुआ। सफल प्रयोग ऐसा हुआ कि एक बार हमने एक ऐसी वनस्पति को ढूंढा जिसको हमारी गैया कभी भी खाती नहीं है, चरती नहीं है। वह जो वनस्पति है उसमें विष की मात्रा होती है और कुछ ऐसे घास जिनको गैया बहुत सहजतापूर्वक खाती है। दोनों को मिश्रित कर जब उनके सामने, जब मैंने एक भूखी गौ माँ के सामने रखा, तब उसके सेंसर ने एक अद्भुत तरीके से विष वाले पौधे को अलग की और अच्छे पौधे को खा ले। तब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि ये जो गैया का ओट है ये अद्भुत है, यह अमृत को पहचानती है, ऐसे वनस्पतियों को पहचानती है जिन वनस्पतियों में अमृतत्व का गुण अधिक होता है। और फिर उसके बाद जब गैया चरने के लिए जंगलों में या चारागाह में गई तो मैंने बारीकी से उसको बड़ा एक्सपोजर करके उस चरने की क्रिया का जब मैंने अध्ययन किया, तब पता चला कि गैया खुद जब चरती है तब खेतों में दो तरह की वनस्पतियां होती है। एक वनस्पति ऐसा होता है जिस वनस्पति का जुड़ाव हमारे शरीर के साथ है, यानी हमारे शरीर में जितने भी तत्व हैं उन तत्वों को समाहित करने वाली वनस्पतियां। और एक वनस्पति ऐसी हैं जिन वनस्पतियों का हमारे शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। तो गैया जब गोचर जमीन में जाती है तो चरते हुए अपने होठों से, अपने सेंसर रूपी होठों से ऐसे वनस्पतियों को अलग करते हुए चलती है। और जो मनुष्य के शरीर के लिए उपयोगी वनस्पतियां हैं, केवल ऐसी वनस्पतियों को ही चरती है। जिन वनस्पतियों का संबंध मनुष्य के शरीर के साथ नहीं है, ऐसी वस्तुओं को, ऐसी वनस्पतियों का कभी भी भक्षण हमारी गौ माता नहीं करती है। यही कारण है कि जिस घर पर गाय रहती है उस घर के सदस्य जब गौ सेवा में लगते हैं, गाय की साधना में लगते हैं, गाय की साधना का अर्थ गाय की सेवा, गाय का गोबर साफ करना, गाय मूत्र देती है उसकी सफाई करना, गाय को नहलाना, गाय को समय पर उपयुक्त भोजन कराना, ये गौ साधना है या गौ सेवा है। गौ सेवा से ही गौ साधना होती है। तो घर पे अगर गैया है और हम अपनी गैया की अगर साधना करते हैं, तब उस साधना के दौरान गैया का जो सेंसर है, होठ रूपी सेंसर, यह हमारे शरीर की विकृतियों को जान लेती है। और जानने के बाद जब वह गोचर स्थानों पर जाती है, चारागाह में जब जाती है, तब वहां जाकर के खासकर उन्हीं वनस्पतियों को ढूंढती है जिन वनस्पतियों में हमारे शरीर के असंतुलन का निवारण हो। और फिर जब हम उसका गोबर, गोमूत्र और दूध, इन तीनों में किसी एक का या तीनों का जब हम सेवन करते हैं, जब गव्यों को हम अपने शरीर में धारण करते हैं, तब इन गव्यों से हमारे शरीर का संतुलन बन जाता है। जो बीमारियां आई है, ये बीमारियां जड़ मूल से नष्ट हो जाती हैं। तो यह जो भाव है गाय का मनुष्य के प्रति, यह भाव, और उस वनवासी माँ ने जो माँ होने की दृष्टि मुझे दिखलाई, उस माँ में और इस माँ में क्या फर्क है। उस माँ ने भी अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, निरोगी होने के लिए एक खुद वनस्पतियों का सेवन की। उस बच्चे की अवस्था, उस बच्चे की बीमारी को समझकर। और इस गौ माँ ने भी तो यही किया है। हमें हमारे शरीर को समझकर चारागाह में जाकर ऐसी वनस्पतियों को खाकर आई है। और हमारा शरीर जैसे दूध से, दुग्ध से, जैसे गोमय से और जिस प्रकार के गौमूत्र से निरोगी हो सकता है, उसको प्रदान किया है। तो यह माँ और यह माँ, इन दोनों माँ में क्या अंतर है। दोनों माँ का भाव तो एक ही है। दोनों माँ में तो एक ही वात्सल्य है। दोनों माँ के पास तो एक ही ममता है।
दोनों माँ के पास बच्चों के पालन का तो एक ही विज्ञान है। शायद मुझे लगता है कि ऋषियों ने गौ माँ के शरीर में छुपे हुए इस उत्कृष्ट विज्ञान को समझा होगा, और समझने के बाद ही सतयुग काल में यह धारणा भारत में बनी होगी कि यह जो गौ है वह भी हमारी माँ है। और सतयुग से लेकर आज तक, कलयुग के दूसरे चरण तक, हम मनुष्य में जो गाय के प्रति जो मातृत्व की जो भावना है, माँ का जो प्रेम है, वह आज तक कम नहीं हुआ, क्योंकि वह हमारे शरीर के रक्त के एक एक बूंद में समाहित है। हमारे देश की गैया को चाहे कितना भी कष्ट हो, हम उन्हें बचाने के लिए चाहे जितने भी लाचार हों, लेकिन मन से जो भावना है, मन में जो अगाध प्रेम है मातृत्व का, वह कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी फर्क नहीं है जन्म देने वाली माँ में और यह पालन पोषण और निरोगी जीवन प्रदान करने वाली माँ में। तो यह जो गैया है